गॉडजिला के बार्बी डॉल वाले वर्जन को तो आप सबने देख लिया होगा और नॉर्मल सी बात है, ये ब्लू वाले गॉडजिला से ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। पर गॉडजिला के कई सारे वेरिएंट्स भी हमें देखने मिल जाते हैं। कोई स्पेस से आया तो किसी के एटॉमिक ब्रेथ सबसे ज़्यादा आइकॉनिक है और इसलिए आज हम गॉडजिला के मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स की बात करने वाले हैं। 1954 गॉडजिला। अब लाइव एक्शन में हमने सबसे पहली बार इसी गॉडजिला को देखा था। इस गॉडजिला की हाइट उस टाइम की सबसे अच्छी खासी थी, अबाउट 50 मीटर्स मतलब 164 फीट। बेसिकली ये ओशन में चुपचाप आराम कर रहा होता है, लेकिन कुछ जीनियस लोग पैसिफिक ओशन में हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गॉडजिला जाग जाता है और ह्यूमंस पर अटैक कर देता है। इस वर्जन की स्किन को कट करना बहुत ज़्यादा हार्ड था। यह मिलिट्री वेपन और हाइड्रोजन बॉम्ब तक को सर्वाइव कर गया था। वैसे इसके पास एटॉमिक ब्रेथ भी थी, लेकिन उस टाइम इस बीम का नाम रेडियो एक्टिव एक्सट्रूशन हुआ करता था और ये अच्छी खासी डिस्ट्रक्टिव थी। गॉडजिला के पास एक पूंछ भी होती है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, पर इसके एक स्विंग से बिल्डिंग भी टूट रही थी। लेकिन इस वाले गॉडजिला की एक वीकनेस थी, जो है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। वैसे तो गॉडजिला ऑलमोस्ट सारे वेपन से सर्वाइव कर जाता है, पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से बच नहीं सकता। कुछ सिचुएशन में गॉडजिला मारा भी जा सकता है। शोवा सीरीज गॉडजिला। अब 1926 से लेकर 1989 तक जापान में एक शोवा एरा चल रहा था, जहां हमें दुनिया भर के मॉन्स्टर्स देखने मिला है। ये वाला वर्जन अपने आप में एक एंटिक पीस था, क्योंकि ये अकेला गॉडजिला है जो जंप कर सकता था, कराटे और बॉक्सिंग मूव यूज करता था, और कुछ मूव्स तो इसके अलग ही लेवल के थे। बेसिकली शोवा एरा में लॉजिक और ग्रेविटी जैसी चीजों को कोई देखता भी नहीं था। हाई से गॉडजिला। अब शोवा एरा के बाद हाईसे एरा शुरू हुआ था, जहाँ गॉडजिला की लुक्स कंप्लीटली चेंज हो गए थे और इस एरा में हमें गॉडजिला की कई सारी फाइट्स देखने मिली, जैसे फर्स्ट टाइम गॉडजिला वर्सेस गिडोरा या फिर डिस्ट्रॉयर वर्सेस गॉडजिला, और एक बार तो गॉडजिला अपने दूसरे वेरिएंट स्पेस गॉडजिला से लड़ गया था। इस स्पेसिफिक वेरिएंट की बात हम आगे करेंगे, पर हाईसे एरा वाला गॉडजिला पहला और आखिरी था जो अपने एटॉमिक ब्रेथ से उड़ सकता था, और इस वाले गॉडजिला के पास सेम बाकी वेरिएंट्स की तरह बेसिक पावर्स है। इसका साइज 200 फीट के अंदर ही देखने मिलता है और इसकी भी एक वीकनेस है, जो है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। 1998 गॉडजिला। अब ये वाला वेरिएंट दिखने में बिल्कुल गॉडजिला जैसा नहीं लगता है, ये दिखने में टीरेक्स डायनासोर जैसा है। इनफैक्ट आज से अराउंड 10 साल पहले जब मैंने ये मूवी देखी थी, तब मुझे लगता था कि ये जुरासिक पार्क वाला डायनासोर है। इस वर्जन के पास कोई एटॉमिक ब्रेथ नहीं थी और ना ही इसके पास कोई डेंजरस एनिमी थे। वैसे मॉन्स्टर्स के लिए सबसे बड़े एनिमी तो ह्यूमंस ही है, पर 1998 गॉडजिला के पास कोई स्पेशल बात नहीं है। बस ये 170 फीट बड़ा था और अपने बॉडी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता था, पर मिलिट्री वेपन से इसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और सिर्फ 6 स्पेशल मिसाइल ने इस वर्जन को हमेशा के लिए मार दिया था और इस वर्जन की कहानी 1998 में ही खत्म हो गई। गॉडजिला जूनियर। अब लिटिल कॉन्ग को हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग में देखने वाले हैं, पर लिटिल गॉडजिला हमें 90s में ही देखने मिल गया था। गॉडजिला जूनियर गॉडजिला का बेटा है, जो बहुत कमजोर है क्योंकि वो आखिर में एक बच्चा ही है। ये वर्जन बड़े मॉन्स्टर्स को देखकर भाग जाता है, लेकिन जब गॉडजिला और स्पेस गॉडजिला की लड़ाई हो रही थी, तब गॉडजिला जूनियर ने अपनी पहली बार एटॉमिक ब्रेथ को यूज किया था, जो टाइम के साथ और पावरफुल होती चली जाएगी। वैसे गॉडजिला जूनियर की हाइट अराउंड 6 फीट है, मतलब एक इंसान जितनी, लेकिन कुछ सालों बाद वो 200 से 300 फीट बड़ा भी बन सकता है। 2001 गॉडजिला। अब 2001 में हमें गॉडजिला का एक डिफरेंट वेरिएंट देखने मिला। ये एक प्योर एविल था, जिसे ह्यूमन जरा भी पसंद नहीं थे। ये बस ह्यूमन को मारना चाहता था। ये वाला वर्जन फाइट के दौरान अपने पूंछ का बहुत ज्यादा यूज करता है, साथ में इसके पास भी एटॉमिक ब्रेथ है, लेकिन ये व्हाइटिश ब्लू कलर की होती है। बाकी इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। 2004 गॉडजिला। आज से 2 डेकेड पहले गॉडजिला फाइनल वॉर्स में हमें ये वाला वर्जन देखने मिला। इस गॉडजिला ने 2 ह्यूमन रोबोट को बीट किया, जो गॉडजिला को बीट करने के लिए बने थे, फिर 3-4 मॉन्स्टर्स को अलग से बीट करके रखा है, और फाइनली किंग गिडोरा भी गॉडजिला से फाइट करने आ जाता है, और गिडोरा ऑलमोस्ट गॉडजिला को मार ही देता है, पर ह्यूमंस गॉडजिला को रेडियो एक्टिव एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से किंग गिडोरा मारा जाता है। वैसे इस गॉडजिला की स्ट्रेंथ लेवल बहुत अच्छी है। ये अपने हाथों से मॉन्स्टर्स को उठाकर फेंक देता है, साथ में इसने गिडोरा का एक सिर अलग कर दिया था सिर्फ अपने हाथों की स्ट्रेंथ से, और इसकी एटॉमिक ब्रेथ भी डेंजरस है। ये सीधा स्पेस में जा सकती है और इसने एक एस्ट्रॉइड को भी फोड़ दिया था। साथ में सिर्फ एक सिंगल ब्लास्ट ने किंग गिडोरा का एक सिर डैमेज कर दिया था। मॉन्स्टरवर्स गॉडजिला। अब मॉन्स्टरवर्स वर्जन अकेला ऐसा वर्जन है जिसे हर बार एक अपग्रेड मिलता है, और इस अकेले गॉडजिला के हमें अभी तक 5 वेरिएंट्स देखने मिले। सबसे पहले छोटा वाला गॉडजिला देखने मिला मोनार्क सीरीज में, जो काफी यंग है और ये दिखने में इतना भी डेंजरस नहीं है, पर ये इतना ड्यूरेबल था कि न्यूक्लियर अटैक को भी सर्वाइव कर गया था। फिर हमें ये दिखा म्यूटो से फाइट करते समय, पर इस टाइम पर गॉडजिला का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ये काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव करता था, पर इस वर्जन ने म्यूटो को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। और अभी इसकी एटॉमिक ब्रेथ भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं थी। ह्यूमंस के लिए थी, लेकिन दूसरे मॉन्स्टर्स के लिए नहीं। फिर गॉडजिला थोड़ा और इवॉल्व हुआ और हमें देखने मिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में। अब यहाँ गॉडजिला की हाइट थोड़ी बढ़ चुकी थी और इसकी बीम्स भी पावरफुल बन चुकी है, पर ये इतना पावरफुल नहीं था कि अकेले किंग गिडोरा को मार दे। पर एक 1v1 फाइट में वर्जन बड़ी आसानी से कॉन्ग को बीट कर सकता है, लेकिन सेम गॉडजिला को न्यूक्लियर ब्लास्ट ने बर्निंग गॉडजिला बना दिया। गर्मी की वजह से गॉडजिला के आसपास की चीजें पिघल रही थी और किंग गिडोरा के एनर्जी बीम्स बेस के ऊपर काम नहीं कर रहे थे।
पर बर्निंग गॉडजिला अपने बॉडी से न्यूक्लियर पल्स रिलीज करता है। इससे किंग गिडोरा का एक सिर और पंख भी मेल्ट हो गए थे और ये पल्स अराउंड 400 मीटर्स के रेडियस को जला देती है। लेकिन मेगा गॉडजिला के हाथों अच्छे से मार खाने के बाद गॉडजिला हाइबरनेशन में चला गया था और अब वो बार्बी डॉल फैन और सुपर सैयन रोज बनकर बाहर निकला है। गॉडजिला ने थोड़ा वेट लूज किया है, लेकिन अब इसकी एनर्जी बीम्स पिंक कलर की होने वाली है। साथ में इसके हाथ भी बड़े हो चुके हैं और उस पर शार्प नेल्स भी लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी बर्निंग गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है इस गुलाबी वाले गॉडजिला से। शिन गॉडजिला को लेजेंडरी मॉन्स्टर भी बोला जाता है क्योंकि ये वर्जन एक हॉरर बेस्ड कंसेप्ट था और इसमें कई सारी यूनिक बातें थी। जैसे शिन गॉडजिला की टेल उसकी बॉडी से ज़्यादा बड़ी थी, फिर इसके नीचे का जॉ 2 पार्ट्स में खुलता था जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है। शिन गॉडजिला का वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है, पर जब ये अपनी एटॉमिक ब्रेथ रिलीज करता है तब इसके मुंह से पहले बहुत सारी आग निकलती है, उसके बाद पर्पल कलर की लेजर बीम जो इतनी घातक है कि बिल्डिंग्स और माउंटेन्स को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। पर जो चीज़ शिन गॉडजिला को अलग बनाती है वो ये अपने पूंछ से फायर और पर्पल कलर की बीम प्रोड्यूस कर सकता है। साथ में इसके बैक पर रेडियो एक्टिव स्पाइक्स है, वहां से भी ये मल्टीपल एटॉमिक बीम्स को रिलीज कर सकता है। पर इस गॉडजिला का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसके रेडियो एक्टिव बीम्स को चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। पर शिन गॉडजिला एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर है, नेचर की एक ऐसी फोर्स जिसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए इस वर्जन की स्ट्रेंथ ही काफी है किसी भी चीज या मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गॉडजिला -1 एक रिबूट है गॉडजिला का जिसमें ह्यूमंस के बॉम्ब फोड़ने की वजह से गॉडजिला जाग जाता है और ओशन से बाहर आकर ह्यूमंस को मारने लगता है। -1 में गॉडजिला के एनिमी ह्यूमंस ही है और ये दिखने में थोड़ा एग्रेसिव है। इसके पास लो लेवल की हीलिंग फैक्टर भी है, पर जब ये अपने एटॉमिक ब्रेथ यूज करता है तब इसके बैक के स्पाइक्स एक एक करके ऊपर आने लगते हैं जो दिखने में काफी कूल है। पर इसके अलावा -1 के पास कोई स्पेशल चीज नहीं है। स्पेस गॉडजिला की कोई स्पेसिफिक ओरिजिन स्टोरी नहीं है, हमें बस ऐसा ही बताया गया है कि स्पेस से गॉडजिला का एक वर्जन प्लेनेट अर्थ पर आया था और ओरिजिन के नाम पर हमारे पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन गॉडजिला वेरिएंट्स में स्पेस गॉडजिला के पास सबसे ज्यादा एबिलिटीज है। सबसे पहले तो फिजिकली ये नॉर्मल गॉडजिला से ज्यादा बड़ा और मस्कुलर है, ऊपर से इसकी स्ट्रेंथ लेवल गॉडजिला को बड़ी आसानी से सरपास कर देती है। इसके शोल्डर पर पिंक कलर के क्रिस्टल्स है जो एनर्जी प्रोजेक्शन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन का काम करता है। स्पेस गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ नहीं बल्कि कोरोना बीम्स है जो ये उड़ते टाइम अपने मुंह से शूट करता है। वैसे स्पेस गॉडजिला के पास विंग्स है, इसलिए हवा में भी उड़ सकता है। ये वर्जन खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बना सकता है। इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, मतलब बॉडी पे अगर कुछ डैमेज हो गया तो वो जख्म बड़ी जल्दी हील हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेस गॉडजिला के पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, मतलब ये मॉन्स्टर अपने विल पर चीजों को बिना टच किए मूव कर सकता है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी इसके कुछ वीकनेसेस है। जैसे फर्स्ट है इसके हाथ, ये कुछ ज्यादा ही छोटे हैं जो एक फाइट में किसी काम के नहीं है। सेकेंड वीकनेस है इसकी बॉडी, वैसे तो ये काफ़ी ड्यूरेबल मॉन्स्टर है पर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ स्पेस गॉडजिला को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। और थर्ड वीकनेस इसके शोल्डर पर लगे हुए क्रिस्टल्स है, अगर ये टूट जाए तो स्पेस गॉडजिला अपनी आधी स्ट्रेंथ खो देता है और वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अब बढ़ते हैं अगले वेरिएंट की ओर जो है गॉडजिला अर्थ। इस वर्जन की हाइट ऑलमोस्ट 1000 फीट है, लेकिन इसने पिछले 20,000 साल अर्थ को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन साथ में खुद को भी इवॉल्व किया। वैसे गॉडजिला वेरिएंट्स में सबसे बड़ा है और ये इतना ड्यूरेबल है कि इस पर ह्यूमंस की बनाए वेपन्स काम नहीं करता है। मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला एक न्यूक्लियर बॉम्ब से सर्वाइव कर गया था, लेकिन गॉडजिला अर्थ 140 न्यूक्लियर बॉम्ब से सर्वाइव कर चुका है। फिर इसकी बॉडी में कोई भी बोन्स देखने नहीं मिलते हैं क्योंकि इसे अर्थ ने बनाया है। इसके पास एटॉमिक ब्रेथ है जो एक एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये रेडियो एक्टिव शील्ड बना सकता है, अपने टिश्यू को जल्दी हील कर लेता है, जिसकी वजह से इसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर बहुत अच्छा हो चुका है। ये शॉकवेव प्रोड्यूस कर सकता है और अपने पूंछ से प्लाज्मा कटर बीम रिलीज कर सकता है। ओवरऑल गॉडजिला अर्थ एक ओवरपावर्ड वर्जन है। लेकिन इसी के साथ आज के सारे गॉडजिला वेरिएंट्स की लिस्ट कंप्लीट होती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी गॉडजिला को आज की लिस्ट में आना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक रैंडम क्वेश्चन सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो इस पर क्लिक कर सकते हो।